अभी कुछ ही दिनों पहले की न्यूज़ है। कोविड-19 की वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार कोर्ट डॉक्यूमेंट में ये माना है कि उनकी वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ डेवलप की गई थी वो एक रेयर और सीरियस ब्लड क्लॉट के रिस्क को बढ़ा सकता है। कुछ लोगों ने यूके कोर्ट में एस्ट्राजेनेका के खिलाफ केस किया है, एलिजिंग कि उनका कोविड वैक्सीन के कारण डेथ या तो सीरियस इंजरी हुई है। विक्टिम्स और उनके रिलेटिव्स डैमेजेस का कंपेंसेशन मांग रहे हैं, जो कि 100 मिलियन पाउंड तक हो सकता है। इंडिया में लगभग 90% लोगों ने जो कोविड वैक्सीन लिया था उन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को लिया था, जो इंडिया में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि अगर साइड इफेक्ट एक्सट्रीमली रेयर भी है तो भी इंडिया जैसे बड़े देश में साइजेबल नंबर्स ऑफ केसेस बड़े हो सकते हैं। British pharma company called AstraZeneca. What's the problem? Around 51 lawsuits have been filed against this company's vaccine in the UK. AstraZeneca in the UK, which was sold under the member brand name Covishield, has now accepted for the very first time that the COVID vaccine can cause a rare disease. Admitted that its COVID-19 vaccine could cause a rare but deadly blood clotting condition. कोरोना वायरस को काबू करने के लिए ली गई वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोविशील्ड वैक्सीन का एक रेयर साइड इफेक्ट है TTS, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम, एक ब्लड क्लॉट डिसऑर्डर। जनरली प्लेटलेट का काम ऐसा होता है कि हमें कहीं पे भी चोट लगती है तो वहाँ पे जाके चिपक जाते हैं और ब्लड क्लॉट बनाते हैं, मगर यहाँ पे ऐसा होता है कि एबनॉर्मल तरीके से ब्लड क्लॉटिंग बनती है, यानी कि ज़्यादा ब्लड के गड्ढे हमारे शरीर में घूमते रहते हैं। ये बात हुई एक। दूसरा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी कि प्लेटलेट की मात्रा ही कम होनी। ये दोनों मिलके ब्लड के क्लॉट्स जो बने हुए होते हैं वो हमारी नली में फिरते रहते हैं। ये फिरते फिरते अगर हार्ट में पहुँचे तो वहाँ पे क्लॉटिंग होके हार्ट अटैक, या फिर ब्रेन में पहुँच के वहाँ पे क्लॉटिंग होके ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। कोविशील्ड कंपेयर टू अदर कोविड वैक्सीन। जब हम कोविड की वैक्सीन कोविशील्ड को कोविड की दूसरी वैक्सीन के साथ कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ साइड इफेक्ट्स, तो ये बात जान लेनी चाहिए कि सभी वैक्सीन की साइड इफेक्ट्स होती है और ये एक साइन है कि हमारा बॉडी प्रोटेक्शन डेवलप कर रहा है। पहले हम ये जान लेते हैं कि कोविड वैक्सीन कितने टाइप की होती है। मोटे मोटे तौर पर देखें तो कोविड वैक्सीन 3 टाइप की होती है: mRNA वैक्सीन, वेक्टर वैक्सीन और प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। मैसेंजर RNA वैक्सीन यानी mRNA, इसमें कोविड वायरस की सरफेस में मौजूद एस प्रोटीन स्पाइक को निकाला जाता है और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए के कोडिंग को mRNA में फिट किया जाता है और mRNA को सीधा ही हमारे बॉडी के सेल्स में वैक्सीन के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो फ्यूचर में लगने वाले कोविड के इन्फेक्शन पे वायरस की सरफेस पे मौजूद एस प्रोटीन स्पाइक को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है और ये वायरस और ऐसे ही वायरस का सामने फाइट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे फाइजर की बायोएनटेक वैक्सीन और मॉडर्ना वैक्सीन mRNA वैक्सीन है। दूसरा, वेक्टर वैक्सीन। इस टाइप की वैक्सीन में कोविड-19 वायरस में से कुछ मटेरियल को निकालकर दूसरे वायरस जो ह्यूमन के लिए हार्मलेस है उसके ऊपर फिट कर दिया जाता है और ये पूरे वायरस को वैक्सीन के रूप में ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ जिस वायरस को यूज़ किया है वो वेक्टर का काम करता है, इसलिए इसे वेक्टर वैक्सीन कहते हैं। हमारा बॉडी ये पूरे वायरस को पहचान लेता है और उनके सामने लड़ने के लिए WBC और एंटीबॉडी को तैयार करता है, जो फ्यूचर में लगने वाले कोविड के इन्फेक्शन के सामने फाइट करने में मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जॉनसन एंड जॉनसन का जैनसन वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा तैयार किया हुआ कोविशील्ड वैक्सीन और रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन। प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। इस प्रकार की वैक्सीन में कोविड वायरस के ऐसे पार्ट जो हमारी बॉडी के लिए हार्मलेस है उनको डायरेक्टली वैक्सीन के थ्रू हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें हार्मलेस एस प्रोटीन मौजूद होते हैं जिसे पहचान कर हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है और यही एंटीबॉडी वायरस के सामने फाइट करने में मदद करती है। एग्जाम्पल नोवावैक्स, जिसे USA FDA ने अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है। कुछ पॉपुलर वैक्सीन की एफिकेसी का चार्ट यहाँ पे मैंने रखा है, जिसे आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। कोविशील्ड वैक्सीन में वेक्टर के रूप में चिंपांजी एडिनो वायरस का उपयोग किया है, जिसकी साइड इफेक्ट हम अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन समझते हैं। इमीडिएट टू 48 आवर्स।
वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद कॉमनली साइड इफेक्ट जैसे कि इंजेक्शन की जगह पे दर्द होना, फीवर, हेडेक, मसल एक, फटीग जनरली पहले 48 आवर्स में देखने को मिलता है, अप टू 12 आवर्स। सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स जैसे कि फीवर, चील, फटीग 8 से 12 घंटे के बीच में डेवलप हो सकता है और जनरली 24 से 48 घंटे में रिजल्व हो जाता है। रेयर साइड इफेक्ट्स, वेरी रेयर साइड इफेक्ट्स जैसे कि TTS, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम एसोसिएटेड विद कोविशील्ड वैक्सीन कुछ दिनों से लेकर कुछ सप्ताह तक देखने को मिल सकता है। ये इतना रेयर है कि हर 50,000 लोगों में से एक लोग को हो सकता है, यानी कि 0.002% लोग को ये TTS का प्रॉब्लम हो सकता है, जो रोड साइड एक्सीडेंट से भी कम है। ऐसे ही mRNA वैक्सीन जैसे कि फाइजर की बायोएनटेक या मोडेर्ना में मायोकार्डाइटिस का प्रॉब्लम देखने को मिलता है और वो यंग पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर है। इन वैक्सीन की इफेक्टिवनेस और कोविड के सामने का बेनिफिट इनकी साइड इफेक्ट्स को आउटवेट कर देती है, इसीलिए हमें इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आर वेरी रेयर क्योंकि वैक्सीन को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है और अगर सीरियस प्रॉब्लम होना है तो वैक्सीन लगाने के 6 सप्ताह में दिख जाते हैं। वैक्सीन लगाने के बाद अगर कुछ भी साइड इफेक्ट होता है तो क्या करना चाहिए? इन्फॉर्म टू वैक्सीनेशन सेंटर, तुरंत ही वैक्सीनेशन सेंटर पे इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि आगे कुछ किया जाए। कंसल्ट अ डॉक्टर, अगर ये सिम्टम परसिस्टेंट रहते हैं तो डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। AEFI टूल, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ये एक गवर्नमेंट का AEFI सर्वेलेंस सिस्टम है, वहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहिए। हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। कोविन पोर्टल, हमारे इंडिया में कोविन पोर्टल बनाया गया है जो AEFI रिपोर्टिंग सिस्टम से डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है। हेल्पलाइन नंबर्स, इंडिया में सभी स्टेट्स का हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे मैं चार्ट रख देता हूँ, वो आप पढ़ लो और अपने स्टेट में आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। कोई भी एडवर्स इवेंट्स में तुरंत ही इन्फॉर्म करना रखो क्योंकि ये वैक्सीन की सेफ्टी को मॉनिटरिंग करने में हेल्प करता है और ज़रूरी हो तो डॉक्टर को कंसल्ट भी कर लो। अपना वैक्सीनेशन रिपोर्ट हमेशा हैंडी रखो, अपना ख्याल रखें और अफवाहों से बचें। कोविड जाने के बाद सडन कार्डियक अरेस्ट के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। अगर आप उनके ऊपर भी डिटेल में एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, हम उसके ऊपर डिटेल में कवर कर देंगे। Keep us supporting by like, comment and share this video and don't forget to subscribe this channel. Thank you.